हे गाइस, वेलकम टू गेट स्मैशर्स। क्या हमेशा ऐसा पॉसिबल है कि हमें एडवांस में ही पता हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें कितनी ज़रूरत पड़ेगी? कभी कभी घटना और बढ़ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स का डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एरे में पहले से ही साइज फिक्स कर लिया था कि A5 मतलब हमें 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमें 10 एलिमेंट चाहिए हो बाद में रन टाइम पे तो तब हम क्या करेंगे? इसमें क्या है, एरे फेल कर जाता है। और या फिर ऐसा हो हमने एक साइज ले लिया 100 एलिमेंट्स का एरे के अंदर और हमें ज़रूरत हो 5 ही एलिमेंट की, उस केस में हमारी मेमोरी वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो एरे की डिसएडवांटेज है उसको ओवरकम करता है लिंक लिस्ट। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट होता क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसकी पावर क्या है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अब तक आपने नहीं किया, ये वीडियो को लाइक जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ लिंक लिस्ट। यहाँ पे देखो लिंक लिस्ट की डेफिनेशन क्या कहती है। अ लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड नोड्स। Here each node store the data and the address of next node। अब देखो एक टर्म है यहाँ पे नोड जो बार बार यूज कर रहे हैं। नोड क्या है? लिंक लिस्ट का इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं। अब नोड के दो पार्ट होते हैं, पहला जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं, जो इसका दूसरा पार्ट है उसके अंदर हम एड्रेस स्टोर करते हैं। किसका एड्रेस? नेक्स्ट नोड का। अब जो ये नोड है इन सभी नोड्स का सेम ही स्ट्रक्चर रहेगा, पहले में डाटा स्टोर होगा, दूसरे में एड्रेस स्टोर किया जाएगा। जैसे मैं आपको एक नोड का स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ। ये मैंने एक नोड ले लिया, इसके दो पार्ट दे दिए। पहला जो पार्ट है इसका वो क्या है? डाटा पार्ट, और जो सेकंड पार्ट है वो इसका क्या रहेगा? एड्रेस पार्ट। और एड्रेस पार्ट क्या करेगा? इसके अगले वाले नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। अब ऐसा क्यों हमने किया? अगले वाले नोड्स का एड्रेस क्यों स्टोर कर रहा है ये? क्योंकि हमने अभी कहा है कि ये क्या है? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, मतलब कि इसके जो नोड्स है ना वो सीक्वेंस में है। जैसे ही इसको इस नोड से एड्रेस मिलेगा ये डायरेक्ट उस नोड पे पहुंच जाएगा। जैसे कि आपने ट्रेजर हंट खेली होगी, सभी स्टूडेंट्स ने खेली ही होगी। उसमें क्या होता है, एक क्लू के पास, एक जो स्टार्टिंग का क्लू है उसके पास नेक्स्ट क्लू की इंफॉर्मेशन होगी या नहीं? अब देखो वो क्या करेगा, उस क्लू को देखेगा, नेक्स्ट क्लू की जो इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ेगा और डायरेक्ट उसी प्लेस पे जाएगा। वो जरूरी नहीं है क्लू उसके आसपास ही पड़ा होगा, वो जहां होगा डायरेक्ट उसके पास ही चला जाएगा। दिखने में क्या लग रहा है कि ये जो सीक्वेंस है एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी तरीके से लिंक लिस्ट वर्क कर रही है। यहाँ पे जो नोड है मेमोरी की किसी भी लोकेशन में होगा, किसी भी लोकेशन में होगा, लेकिन उसका जो एड्रेस है उसके लिंक पार्ट में होगा। अब यहाँ पे अगर मैं नोड बना रही हूँ तो एक सीक्वेंस में बना रही हूँ, लेकिन एड्रेस का कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एड्रेस इसके सीक्वेंस में ही होगा। ये मैंने सेकंड नोड लिया, उसके भी देखो यहाँ पे दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या करेगा? डाटा स्टोर करेगा, दूसरा एड्रेस स्टोर करेगा। मैंने तीसरा नोड ले लिया, उसके भी मैंने दो पार्ट लेने हैं, पहला डाटा स्टोर करेगा, दूसरा एड्रेस स्टोर करेगा। एक चौथा हम एक और ले लेते ताकि हमें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। इसके भी दो पार्ट ले लिए, फर्स्ट डाटा के लिए, सेकंड एड्रेस के लिए। अगर मैंने यहाँ पे 4 ही नोड लिए, जो लास्ट नोड है वो कैसे रिकॉग्नाइज होगा कि लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है? वहां पे आ जाएगा नल। नल का मतलब है यहाँ पे कि हमारी लिंक लिस्ट स्टॉप हो गई है, ये हमारा लास्ट नोड है। इससे पता चलेगा कि हमारा लास्ट नोड है। अब इसको कनेक्ट कैसे करेंगे इस लिंक लिस्ट को? इसका एड्रेस किस में आ जाएगा? इसके नेक्स्ट वाले, इसके लिंक पार्ट के अंदर। अगर इसका एड्रेस आ गया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? लिंक्ड हो जाएंगे। थर्ड वाले नोड का एड्रेस हमने इसके एड्रेस पार्ट को दे दिया तो ये भी क्या हो जाएगा? इससे लिंक हो जाएगा। फोर्थ वाले नोड का एड्रेस अगर हमने इसके लिंक पार्ट को दे दिया तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। यहाँ पे मैंने कोई भी यहाँ पे डाटा दे दिया, जैसे मैंने यहाँ 1 दे दिया, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ 3 दे दिया और यहाँ 4 दे दिया। अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इस लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड कौन सा है। फर्स्ट नोड के लिए हमने क्या किया, एक पॉइंटर दे दिया उसको। जैसे कि फर्स्ट नोड हमारा ये वाला है, इसको लिंक लिस्ट को हमने एक पॉइंटर दे दिया जिसका नाम रख दिया हेड। अब आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में हम हेड या स्टार्ट से क्यों करते हैं, जिससे हमें पता चल जाए, या एक स्टैंडर्ड हमने एक नाम दे दिया हेड।
कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है लिस्ट, ठीक है। तो ये पॉइंटर क्या है, फर्स्ट नोड को बताएगा जहां से लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, और ये जो नल है इससे पता चल रहा है कि ये लास्ट नोड है। अब देखो मैंने आपको बताया था कि मैं बताऊंगी कि इसकी पावर क्या है। पावर देखो क्या है, अगर मुझे इसमें कोई नोड ऐड करना है, सपोज करो मुझे एक नोड ऐड करना है इस वाले नोड के सेकंड और थर्ड के बीच में, इसका डाटा मैंने इसके अंदर डाल दिया 5, और मुझे इन दोनों के बीच में इसको इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले ये लिंक लिस्ट को हम तोड़ देंगे, तोड़ दिया, फिर तोड़ने के बाद हम इन दोनों से इसका कनेक्शन कर देंगे। वो हम नेक्स्ट आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि इंसर्शन कैसे होएगी। फिलहाल देखो इसकी पावर क्या है कि हम इसको लिंक लिस्ट को तोड़ दिया, अब इसको इसमें ऐड करके वापस से इसको जोड़ दिया। ऐसे ही डिलीशन के केस में होगा। अगर मुझे मान लो इसको डिलीट करना है, सपोज करो मुझे इस वाले नोड को डिलीट करना है, डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद देखो तोड़ दी हमने लिंक लिस्ट। अब हमने इसको जोड़नी है तो इन दोनों का कनेक्शन कर देंगे, इन दोनों का कनेक्शन कर देंगे तो ये दोबारा से जुड़ जाएगी। ये इसकी पावर है, ठीक है। अब इसके टाइप्स देखते हैं, लिंक लिस्ट के टाइप क्या होते हैं। लिंक लिस्ट के 3 टाइप्स होंगे। पहला सिंगल लिंक लिस्ट, सेकंड डबल लिंक लिस्ट, और थर्ड है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब मैं इसको थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर बता रही हूँ कि सिंगल क्या है, डबल क्या है, सर्कुलर क्या है। इसको हम 1 बाय 1 अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं, राइट। इसके एल्गो भी करेंगे, सब अच्छे से समझेंगे। अभी सिर्फ ये देख लो कि सिंगल लिंक लिस्ट होता क्या है। एक्चुअल में अभी मैंने जो आपको पहले एग्जांपल दिया वो सिंगल लिंक लिस्ट का ही था, जिसके अंदर एक नोड होएगा, 2 पार्ट होंगे, डाटा, नेक्स्ट, और इसका फर्स्ट नोड किससे पॉइंट कर रहा है, हेड पॉइंटर से कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट नोड हमने ले लिया, उससे नेक्स्ट नोड ले लिया, इसके सेकंड वाले नोड के पास किसका एड्रेस है, सॉरी फर्स्ट वाले के नेक्स्ट पार्ट में सेकंड का एड्रेस, सेकंड नोड के पास थर्ड वाले का एड्रेस, और जो लास्ट है वो क्या, उसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, नल होगा। ये हमारी है सिंगल लिंक लिस्ट, ठीक है, जो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करती है, वो हमारी क्या है, सिंगल लिंक लिस्ट। उसके बाद आता है डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी होगी। अब इसके पार्ट देखो, 3 पार्ट होंगे। पहला पार्ट प्रीवियस, फिर डाटा और नेक्स्ट। ये हमने बस नाम दिए हैं, प्रीवियस, डाटा और नेक्स्ट, ठीक है। एक्चुअल में आपको बताने के लिए कि जो इसका बीच वाला पार्ट है उसके अंदर हम डाटा को रखेंगे, जो इसका पहला पार्ट है, जो इसका ये वाला पार्ट है, उसमें भी हम एड्रेस रखेंगे उससे पहले वाले एड्रेस का, सॉरी उससे पहले वाले नोड का। और जो ये नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट वाला डाटा से जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाले नोड का जो सिंगल लिंक लिस्ट चलती है बिल्कुल उसी तरीके से, बस इसके अंदर जो एक्चुअल में जो चेंज आया वो क्या है, प्रीवियस का आया, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका पहले वाले नोड का एड्रेस रखेंगे, और नेक्स्ट वाला तो आपको पता है कि अगले नेक्स्ट वाले का एड्रेस रखेंगे, यानी कि प्रीवियस नोड का भी एड्रेस आ गया हमारे पास और नेक्स्ट नोड का भी हमारे पास एड्रेस इसमें आ गया। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि फॉरवर्ड में भी जा सकता है और बैकवर्ड में भी आ सकता है, बाकी सारा सेम है इसमें। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है सर्कुलर लिंक लिस्ट। अब देखो नेम से ही आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पे एक सर्कल बन रहा है, ठीक है। ये देखो, अब सर्कुलर लिंक लिस्ट के भी 2 पार्ट होंगे, सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर और सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट के अंदर। जो फर्स्ट पार्ट है इसका सर्कुलर सिंगल लिंक लिस्ट, उसमें क्या होगा, जो इसका लास्ट नोड है ना, ये वाला लास्ट नोड, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें क्या होगा, इसके फर्स्ट नोड का एड्रेस हो जाएगा। अगर इसके फर्स्ट नोड का एड्रेस होएगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये इससे जाके कनेक्टेड हो जाएगा, हो गया। तो ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, राइट। अब देखो जो सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट है उसमें क्या होगा, जो इसका लास्ट नोड है उसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट नोड का एड्रेस हो जाएगा, तो ये इससे लिंक कर जाएगा, कर गया लिंक। इसके बाद अगर इसके प्रीवियस नोड के अंदर लास्ट नोड का एड्रेस हमने डाल दिया तो ये क्या होगा, इससे लिंक हो जाएगा। ये केस है सर्कुलर डबल लिंक लिस्ट का, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया लिंक लिस्ट होता क्या है, लिंक लिस्ट ने कैसे एरे की डिसएडवांटेज को ओवरकम किया है, ठीक है, और नोड का स्ट्रक्चर क्या रहेगा हमारा, और लिंक लिस्ट की पावर क्या है।
फर्दर वीडियो में हम इसको डिटेल में करेंगे, सिंगल लिंक लिस्ट में कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, डबल लिंक लिस्ट में कैसे होंगे और सर्कुलर लिंक लिस्ट में कैसे होंगे। थैंक यू।